4.6, which is 100 meter cube of water is pumped from a reservoir into tank 10 meter higher than the reservoir in 20 minutes. If density of water is 1000 kg per volume, find the increase in potential energy, the power delivered by the pump. According to the figure, देखते हैं कि हमारे पास ये वाटर रिजर्वायर है, मीन के पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, और यहाँ से पानी जो है वो हम एक टैंक में भर रहे हैं। और ये जो टैंक है ये फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम द सोर्स ये 10 मीटर हाई है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। 10 मीटर तक हमने पानी को ऊपर लेके जाना है और इस टैंक में फेंकना है। अब इस सारे काम में हमने 20 मिनट्स लगाए। इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर वॉल्यूम, जो वाटर की डेंसिटी है वो हमें दे दी गई है 1000 किलोग्राम पर वॉल्यूम। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी हैं। एक द इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी, के पोटेंशियल एनर्जी में कितना इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि जब हाइट बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी में इजाफ़ा हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो फ्रॉम द सोर्स टू दिस टैंक यहाँ पे 10 मीटर का इजाफ़ा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफ़ा हुआ है, वो हमने फाइंड करना है कितना हुआ है, और द पावर डिलीवर्ड बाय द पम्प, और कितनी जो पावर के साथ जो है वो पानी टैंक में डाला गया है, यानी कि पावर डिलीवर्ड बाय दिस पम्प। तो उसके लिए हमारे पास डाटा गिवन है वॉल्यूम वाटर का, वो कितना है 100 मीटर क्यूब, और हाइट जो है वो 10 मीटर है। टाइम कितना लगा है 20 मिनट। टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 सेकंड्स आ जाएगा। डेंसिटी जो है वो कितनी है 1000 किलोग्राम पर वॉल्यूम। तो अब हमें पता है कि जो मैस होता है वो प्रोडक्ट होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम और डेंसिटी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास मैस आ जाएगा, और ये हमारे पास जो 100,000 kg में मैस आ गया। अब हमने इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। सिंपल हमारे पास जो फार्मूला होता है mgh, वही हम पुट करेंगे। मैस अभी हमने फाइंड किया है 100,000 kg, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास होता है 9.8, और हाइट कितनी है 10 मीटर। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 जूल। तो ये हमने क्या किया है, ये हमें पता चला है कि जो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफ़ा हुआ है वो कितना हुआ है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 जूल। पावर डिलीवर्ड बाय द पम्प। अब जितना भी हमने ये काम किया है, जितने टाइम में ये हुआ है, ये उसकी पावर कहलाएगी, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे वर्क डन एक्चुअली किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन की जगह हम क्या लिख लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड की हुई है ऊपर 9.8 10 टू पावर 6। इसको टाइम के साथ जो कि 1200 सेकंड था उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 8.16 10 टू पावर रेज 3 वाट। वाट इसका पावर का यूनिट है। अगर इसको हम किलो में लिखना चाह रहे हैं तो 10 टू पावर रेज 3 जो है ये किलो के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो एक्चुअल आंसर है वो है 8.9 किलो वाट।